ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। अरे भिखारी, तू ऊपर कैसे चढ़ाया? कहाँ ना बाधा, अंदर मत आया कर, भाग यहाँ से। अरे ये फिर आ गया। कितनी बार कहा इसे हटाओ यहाँ से। शिवरात्रि का दिन है और ये गंदगी फैला रहा है। साहब, मैं बस अंदर से दर्शन करना चाहता हूँ, पूजा नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ एक बार शिव जी को देख लूं। अरे इसे अंदर जाने देंगे तो भगवान अपवित्र हो जाएंगे। पता नहीं कहां कहां से आते हैं ऐसे लोग। चल भाग यहाँ से भिखारी। सर, सिंगर का मैसेज आया है, वो आज नहीं आ पाएंगी। क्या मतलब नहीं आ पाएंगी? मैंने उसे एडवांस दिया था। पूरे शहर को बुलाया है मैंने। ये शिवरात्रि का जागरण है, कोई छोटा मोटा कार्यक्रम नहीं। अगर भजन नहीं हुआ तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। लोग क्या कहेंगे? करोड़ों का आयोजन और मंच खाली। क्या यहाँ कोई है जो आज भजन गा सके? मैं उसे पूरे 5 करोड़ रुपए दूंगा, अभी इसी मंच पर। साहब, मैं गा सकता हूँ। अरे भिखारी, अभी मैं तुझे मंदिर से धक्के मार के बाहर करवाया था और तू अब कह रहा है तू गा सकता है? हाँ साहब, मैं गा सकता हूँ। ठीक है, अगर तूने भजन गाया और सब लोग चुपचाप ध्यान से सुनेंगे ना, तो मैं तुझे पूरे 5 करोड़ रुपए दूंगा। गांव से थोड़ा दूर कच्ची सड़क के आखिर में एक बहुत पुराना शिव मंदिर था। उसी मंदिर की सीढ़ियों के कोने में हर रात एक छोटा सा लड़का आकर सो जाता था। उसका नाम था आरव। उसकी उम्र मुश्किल से 15 साल की थी। सूरज उगने से पहले ही वह अपनी फटी हुई बोरी कंधे पर डालकर निकल पड़ता। दिन भर गलियों में घूमता, टूटे फूटे प्लास्टिक की बोतलें उठाता, मुड़े हुए लोहे के टुकड़े बटोरता, फेंके गए तार और खाली डिब्बे जमा करता। बचपन में ही उसके माँ बाप उसे छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे। लोग अलग अलग कहानियां सुनाते थे। किसी ने कहा बीमारी से, किसी ने कहा हादसे में। लेकिन सच्चाई जो भी रही हो, आरव के हिस्से बस अकेलापन आया था। उसे सिर्फ एक चीज याद थी, उसकी माँ की आवाज। जब वह छोटा था और मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर यूं ही गुनगुनाता था, तब उसकी माँ मुस्कुराकर कहती थी, बेटा, तू जब गाता है ना, अगर कोई रो भी रहा हो तो चुप होकर सुनता है। तेरे गले में माँ सरस्वती का वास है। उस वक्त वह समझता नहीं था, बस हंस देता था। शाम को जब वह कबाड़ी से दिन भर की कमाई लेकर लौटता, तो अक्सर उसी पुराने शिव मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ जाता। कभी धीरे धीरे भजन गाता, कभी बस आसमान को देखता रहता। पुजारी उसे पसंद नहीं करते थे। जब भी देख लेते, डांट देते। अरे कितनी बार कहा है यहाँ मत सोया कर, मंदिर को गंदा कर देता है तू। आरव कुछ नहीं कहता, चुपचाप उठता, थोड़ी दूर चला जाता, फिर देर रात वापस आकर उसी सीढ़ी पर सो जाता। उसे लगता था कि इंसान भगा सकता है, भगवान नहीं। उस साल शिवरात्रि आने वाली थी। गांव में हलचल थी, लेकिन इस बार उत्साह कुछ अलग था। शहर के मशहूर उद्योगपति विक्रम राणा ने उसी मंदिर में भव्य जागरण रखने का ऐलान किया था। इस साल शिवरात्रि पर इसी मंदिर में भव्य जागरण होगा। ऐसा आयोजन होगा कि पूरा इलाका याद रखेगा। बड़े बड़े बैनर लगे थे, पंडाल सजाया जा रहा था। रंगीन लाइटें, झूमर, फूलों की झालरें, स्टेज, माइक, साउंड सिस्टम, सब कुछ लगाया जा रहा था। लोग कह रहे थे, इस बार का जागरण पूरे इलाके में याद रखा जाएगा। इतना बड़ा पंडाल पहले कभी नहीं लगा। शहर वाले भी आएंगे इस बार। हाँ, शहर की मशहूर भजन गायिका को बुलाया है, मोटी रकम दी है। इस बार कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। नेताओं से लेकर बड़े व्यापारियों तक को निमंत्रण भेजा गया था। यह भक्ति से ज्यादा प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका था। शिवरात्रि की सुबह आई तो मंदिर के बाहर गाड़ियों की लाइन लग गई। महंगे कपड़ों में लोग उतर रहे थे, कैमरे चमक रहे थे। उसी भीड़ के किनारे आरव खड़ा था। उसने दूर से सब देखा। उसने मन ही मन सोचा, आज तो मैं भी अंदर जाकर भोलेनाथ का दर्शन करूंगा। वह धीरे धीरे भीड़ में घुसा और सीढ़ियां चढ़ने लगा। तभी पुजारी की नजर उस पर पड़ गई। उनके चेहरे पर नाराजगी उतर आई। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, फिर आ गया तू? कितनी बार मना किया है, यहाँ मत आया कर। आज बड़े बड़े लोग आने वाले हैं, अगर तुझे देखेंगे तो क्या कहेंगे? पास खड़े लोगों ने मुड़कर देखा। किसी ने फुसफुसाया, इसे अंदर मत जाने दो। इसी हलचल के बीच एक चमचमाती गाड़ी मंदिर के ठीक सामने आकर रुकी। दरवाजा खुला और बाहर उतरे विक्रम राणा। पीछे पीछे 2 नौकर, जिनके हाथों में चांदी की थालियां थीं, दूध, शहद, फल, सूखे मेवे और महंगे फूलों से सजी हुई।
सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते उनकी नजर अचानक आरव पे पड़ी। विक्रम राणा का माथा सिकुड़ गया। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, अरे ये फिर आ गया। कितनी बार कहा है इसे हटाओ यहाँ से। शिवरात्रि का दिन है क्या, और ये गंदगी फैला रहा है। गार्ड तुरंत चौकन्ना हो गया। वह गर्जा, भाग यहाँ से। आज बड़ा दिन है, समझा? भिखारियों के लिए नहीं। आरव कुछ पल तक वह गार्ड को देखता रहा, फिर बहुत धीमी आवाज में बोला, भैया, मैं बस अंदर से दर्शन करना चाहता हूँ। पूजा नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ एक बार शिव जी को देख लूं। गार्ड ठाका मारकर हंस पड़ा। सुना आपने? शिवजी वीआईपी हो गए हैं क्या? चल हट। लाइन देखिए कितनी लंबी है। भीड़ में कुछ लोग हंस पड़े। कुछ ने गर्दन घुमा ली, जैसे उन्होंने कुछ सुना ही ना हो। कुछ के चेहरों पर असहजता थी, लेकिन किसी ने कुछ कहा नहीं। एक औरत जो अपने बेटे का हाथ पकड़े खड़ी थी बुदबुदाई, अरे इसे अंदर जाने देंगे तो भगवान अपवित्र हो जाएंगे। पता नहीं कहां-कहां से आते हैं ऐसे लोग। ये शब्द आरव ने साफ सुन लिए। उसका सिर झुक गया। चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं थी, ना गुस्सा ना रोष। उसकी आंखों में उस पल कुछ था, एक गहरा सवाल। क्या भगवान भी लाइन देखकर दर्शन देते हैं? क्या उनके दरवाजे भी अमीर गरीब देखकर खुलते हैं? भीड़ आगे बढ़ती रही, जयकारे लगते रहे। विक्रम राणा गर्व से सीढ़ियां से चढ़ते ही मंदिर के अंदर चल गए। मंदिर के अंदर पुजारी जी से विक्रम राणा बोले, जरा बाहर आइए, देखिए ये लड़का क्या कर रहा है। ऐसे लोगों को अंदर आने देंगे तो मंदिर की मर्यादा खत्म हो जाएगी। पुजारी जी जब बाहर आए तो उन्होंने आरव को देखा। आरव कुछ बोलने वाला ही था कि पुजारी ने उसे धक्का दे दिया। उसके हाथ का छोटा सा लोटा गिर गया, जिसमें थोड़ा पानी और 2-3 बेलपत्र थे। वह सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ा। लोग आगे बढ़ गए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। शाम पूरी तरह ढल चुकी थी। पंडाल की रंगीन लाइटें जल उठी थीं। ढोलक, मंजीरे और हारमोनियम मंच पर सजे हुए थे। धूप और अगरबत्ती की खुशबू हवा में घुल रही थी। लोग अपनी अपनी जगह बैठ चुके थे। कैमरों की लाल लाइटें जल रही थीं। बस एक ही चीज का इंतजार था, भजन शुरू होने का। लेकिन मंच के पीछे माहौल बिल्कुल अलग था। मैनेजर के हाथ में फोन कांप रहा था। वह बार बार कॉल लगा रहा था, लेकिन हर बार एक ही जवाब मिल रहा था, स्विच्ड ऑफ। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। आखिर उसने हिम्मत जुटाकर विक्रम राणा से कहा, सर, सिंगर का मैसेज आया है, वो आज नहीं आ पाएंगी। विक्रम राणा जैसे कुछ पल के लिए जड़ हो गए, फिर उनका चेहरा लाल पड़ गया। क्या मतलब नहीं आ पाएंगी? मैंने उसे एडवांस दिया था। पूरे शहर को बुलाया है मैंने। ये शिवरात्रि का जागरण है, कोई छोटा मोटा कार्यक्रम नहीं। फोन फिर मिलाया गया। इस बार भी वही, स्विच्ड ऑफ। बाहर पंडाल में हल्की हलचल शुरू हो चुकी थी। कुछ लोग पीछे मुड़ मुड़कर मंच की तरफ देखने लगे। कुछ फुसफुसाने लगे, इतना बड़ा आयोजन और गायक ही नहीं आया। अभी तक कार्यक्रम शुरू क्यों नहीं हुआ? कैमरे अब भी रिकॉर्ड कर रहे थे। सोशल मीडिया पर लाइव चल रहा था। विक्रम राणा के माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं। ठंडी हवा चल रही थी, फिर भी उनकी हथेलियां भीग चुकी थीं। उन्होंने धीमे से कहा, अगर भजन नहीं हुआ तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगा। लोग क्या कहेंगे? करोड़ों का आयोजन और मंच खाली। उनके दोस्त पास आकर सलाह देने लगे, लेकिन किसी के पास समाधान नहीं था। समय निकलता जा रहा था। भीड़ बेचैन हो रही थी। ढोलक वाला खाली बैठा था। हारमोनियम वाला उंगलियां बेसब्री से चला रहा था। अचानक विक्रम ने जैसे भीतर से कोई निर्णय ले लिया। वह तेजी से मंच की ओर बढ़े, माइक हाथ में लिया। उनकी आवाज में अब घबराहट भी थी और जिद भी। सुनिए! उनकी आवाज पूरे पंडाल में गूंज गई। लोग चुप हो गए। उन्होंने चारों तरफ देखा, फिर ऊंची आवाज में कहा, क्या यहाँ कोई है जो आज भजन गा सके? मैं उसे पूरे 5 करोड़ रुपए दूंगा, अभी। इसी मंच पर बस यह शिवरात्रि का जागरण रुकेगा नहीं। 5 करोड़, यह शब्द जैसे हवा में ठहर गया। भीड़ में सन्नाटा छा गया। लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। इतने बड़े मंच पर, इतने लोगों के सामने, इतनी बड़ी जिम्मेदारी, कोई आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। अगर आवाज कांप गई तो, अगर सुर बिगड़ गया तो, अगर मजाक बन गया तो। सीढ़ियों के नीचे बैठा आरव ये सब सुन रहा था। ऊपर मंच से विक्रम राणा की आवाज गूंज रही थी, कोई है जो आज भजन कर सके? मैं उसे पूरे 5 करोड़ दूंगा। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। उसके मन में एक आवाज आई, मैं तो गा सकता हूं। लेकिन तुरंत दूसरी आवाज आई,
अभी तो इन्होंने मुझे धक्का दिया था। सब हंसेंगे, कहेंगे 5 करोड़ के लिए आया है। उसने सीढ़ियों की तरफ देखा, फिर मंच की तरफ। कुछ पल वह वहीं खड़ा रहा, फिर गहरी सांस ली और पंडाल की तरफ चल पड़ा। उसके पैर सच में डर से कांप रहे थे। भीड़ के बीच से निकलते हुए लोग उसे देख रहे थे। कुछ पहचान गए, अरे ये वही लड़का है। फिर आ गया। लेकिन इस बार वह नहीं रुका। सीधा मंच के सामने जाकर खड़ा हो गया और बोला, साहब, मैं गा सकता हूँ। विक्रम ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। पहचानने में उन्हें एक पल लगा। यह वही लड़का था जिसे कुछ देर पहले मंदिर की सीढ़ियों से हटाया गया था। उन्होंने भौहें सिकोड़ लीं। तू? उन्होंने ठंडी आवाज में पूछा। हाँ साहब, मैं गा सकता हूं, आरव ने हाथ जोड़कर कहा। मैं रोज गाता हूं। मंदिर के पीछे कभी कभी छोटे जागरणों में भी। भीड़ में हंसी की लहर दौड़ गई। अरे ये भजन करेगा? माइक इसके हाथ में जाएगा? मजाक बन जाएगा कार्यक्रम का। विक्रम का मैनेजर पास आकर फुसफुसाया, सर रिस्क मत लीजिए, लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, वायरल हो जाएगा सब। विक्रम ने गहरी सांस ली। उन्होंने आरव की तरफ देखा। खेल नहीं है, यहां शहर के बड़े लोग बैठे हैं, अगर तू गड़बड़ कर गया तो। आरव ने उनकी बात बीच में नहीं काटी, बस धीरे से बोला, मैं गड़बड़ नहीं करूंगा साहब। मेरी मां कहती थी, जब मैं गाता हूं ना, लोग रोते हुए भी चुप हो जाते हैं। ये शब्द सुनते ही कुछ लोग चुप हो गए। उस आवाज में बनावट नहीं थी। वह दिखावे के लिए नहीं बोल रहा था, वह विश्वास से बोल रहा था। उधर समय निकलता जा रहा था। भीड़ बेचैन हो रही थी। ढोलक वाला खाली बैठा था, हारमोनियम वाला उंगलियां टेबल पर चला रहा था। कैमरों के लाल लाइट ऑन थे। कोई विकल्प बचा नहीं था। विक्रम कुछ पल चुप खड़े रहे, फिर उन्होंने गहरी सांस ली और अचानक फैसला ले लिया। उन्होंने माइक नीचे करते हुए कहा, ठीक है, अगर भोलेनाथ की यही इच्छा है तो आज तू गा, लेकिन याद रखना यह शिवरात्रि का जागरण है, यहां मजाक की कोई जगह नहीं है। आरव ने बिना एक पल गंवाए सिर झुका दिया। मैं मजाक नहीं करूंगा साहब, मैं बस भजन गाऊंगा। ढोलक वाला धीरे से बैठ गया, हारमोनियम वाला सावधान हो गया। पंडाल में बैठे लोग अब पूरी तरह शांत थे। आज मंच पर मशहूर गायक नहीं था, आज मंच पर खड़ा था एक भिखारी लड़का, और पूरी शिवरात्रि उसकी आवाज का इंतजार कर रही थी। आरव ने सिर झुका लिया। जी साहब। माइक उसके हाथ में आया। साउंड इंजीनियर ने हाइट नीचे की। कुछ लोग अब भी मुस्कुरा रहे थे, मानो 2 मिनट का तमाशा शुरू होने वाला हो। आरव ने आंखें बंद की। उसने अपनी मां को याद किया, वो टूटी खाट, वो खांसी की आवाज, वो मुस्कुराकर कहना, गाना मत छोड़ना। फिर उसने पहला सुर लिया, ओम नमः शिवाय। आवाज पंडाल में गूंजी। कोई बनावटी ऊंचाई नहीं, कोई दिखावा नहीं, साफ गहरी सीधी दिल में उतरती हुई। भीड़ अचानक चुप हो गई। आरव ने आगे गाया, भोले शंकर त्रिपुरारी, दीनन के रखवाले हो, जिसके पास। ढोलक वाले के हाथ खुद ब खुद ताल में आ गए। हारमोनियम वाले की उंगलियां सुर पकड़ चुकी थीं। जो लोग हंस रहे थे वे अब स्थिर खड़े थे। कुछ ने अनजाने में हाथ जोड़ लिए। आरव की आवाज में सिर्फ संगीत नहीं था, दर्द था, भूख थी, अकेलापन था, मां की याद थी और एक अटूट भरोसा था। वह अगले भजन पर गया, तेरे दर पे आया हूँ, खाली झोली लेकर, भर दे मेरे भोले। ये लाइन गाते हुए उसकी आवाज हल्की सी कांपी। शायद उसे सच में अपनी झोली याद आ गई थी, वही फटी बोरी जिसमें वह प्लास्टिक भरता था। भीड़ में खड़ी एक महिला की आंखों से आंसू निकल पड़े। किसी ने धीरे से कहा, यह बच्चा दिल से गा रहा है। विक्रम राणा मंच के सामने खड़े थे। उनकी सांस धीमी हो चुकी थी। जो आदमी कुछ देर पहले इज्जत और प्रतिष्ठा के डर से कांप रहा था, अब हाथ जोड़कर खड़ा था। उसकी आंखें बंद थीं। रात गहराती गई। आरव एक भजन से दूसरे भजन पर जाता रहा। उसकी आवाज में थकान नहीं थी, मानो वह गा नहीं रहा था, प्रार्थना कर रहा था। पंडाल का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। जहां पहले दिखावा था, अब सच्ची भक्ति थी। जहां पहले फुसफुसाहट थी, अब हर हर महादेव की गूंज थी। रात के करीब 3 बजे अंतिम भजन शुरू हुआ। आरव ने गाया, न धन मांगू न मान मांगू, बस मांगू तेरा नाम।
उसकी आवाज के साथ पूरा पंडाल गा उठा और उसी पल विक्रम राणा समझ गए आज उनकी इज्जत किसी मशहूर गायक ने नहीं बल्कि उसी बच्चे ने बचाई है जिसे कुछ घंटे पहले अपवित्र कहकर सीढ़ियों से गिरा दिया गया था। भजन खत्म हुआ। तालियों की गूंज अभी भी पंडाल की छत से टकराकर लौट रही थी। लोग खड़े थे, कुछ हाथ जोड़े, कुछ आंखें पोंछते हुए। किसी ने शायद पहली बार उस रात सच में भजन सुना था। मंच पर हल्की पीली रोशनी पड़ रही थी और उसके बीच खड़ा था आरव, वही लड़का जिसे शाम को सीढ़ियों से धक्का देकर गिराया गया था। उसकी छाती तेजी से उठ गिर रही थी, गले में हल्की खराश थी, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसने कुछ पा लिया हो जिसकी उसे उम्मीद भी नहीं थी। विक्रम राणा धीरे धीरे मंच की तरफ बढ़े। कुछ देर पहले तक वही आदमी फोन पर चिल्ला रहा था, माथे पर पसीना था, इज्जत डूबने का डर था। अब वह शांत थे, उनकी चाल धीमी थी, आंखें गंभीर। वे आरव के सामने आकर रुक गए, कुछ पल तक बस उसे देखते रहे। शायद उस छोटे शरीर में उन्होंने वह ताकत देख ली थी जो करोड़ों रुपये से नहीं खरीदी जा सकती। बेटा, तूने आज रात सिर्फ भजन नहीं गाया, तूने मेरी इज्जत बचाई है। आरव ने सिर झुका लिया। वह तालियों का आदी नहीं था। उसने कभी मंच के लिए नहीं गाया था। उसने हमेशा पत्थर की सीढ़ियों के लिए गाया था, जहां सिर्फ उसकी आवाज और रात की हवा होती थी। वह धीमे से बोला, मैं तो बस गा रहा था साहब। विक्रम ने जेब में हाथ डाला और एक मोटा लिफाफा निकाला। उसे हाथ में लेकर बोले, ये तेरे लिए है। जितना उस मशहूर सिंगर को देने वाला था उतना ही। आज तू उससे कम नहीं था। भीड़ ने सहमति में सिर हिलाया, कुछ ने ताली भी बजाई। उन्हें लगा यही उचित है, प्रतिभा का सम्मान। लेकिन आरव ने लिफाफे की तरफ देखा और धीरे से एक कदम पीछे हट गया। उसकी आंखें नीचे थीं, आवाज धीमी थी लेकिन साफ थी। मुझे इतने पैसे नहीं चाहिए साहब। विक्रम चौंक गए। क्यों? मेहनत की है तूने, हक है तेरा। आरव कुछ पल चुप रहा, फिर उसने जमीन की तरफ देखते हुए कहा, मेरे माँ बाप नहीं है, कोई इंतजार नहीं करता मेरा। मैं जब रात को गाता हूँ तो सिर्फ भगवान सुनते हैं। मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे बस इतना चाहिए कि मंदिर की सीढ़ियों से कोई मुझे फिर धक्का न दे। ये कहते कहते उसकी आवाज भर्रा गई। पंडाल में अचानक सन्नाटा छा गया। जो लोग कुछ देर पहले जयकारे लगा रहे थे अब स्थिर खड़े थे। कुछ को अपनी ही आवाजें याद आने लगी। अपवित्र हो जाएगा, बाहर करो इसे। आरव ने हल्के से ऊपर देखा। आज जब आपने पूछा कि कोई है जो भजन कर सकता है, तब लगा शायद भगवान ने मुझे बुलाया है। मैं पैसे के लिए नहीं गाया, मैं बस अंदर बैठना चाहता था। एक बार माँ कहती थी, भगवान के सामने गाओ तो डर नहीं लगता। आज पहली बार लगा कि वो सच कहती थी। विक्रम के चेहरे पर कुछ टूट गया। उन्हें याद आया, वही बच्चा, वही धक्का, वही गिरता हुआ लौटा। उन्हें याद आया कि उन्होंने भी नाक पर रूमाल रखा था। एक पल को उन्होंने लिफाफे की ओर देखा, फिर उसे धीरे से वापस अपनी जेब में रख लिया। विक्रम राणा कुछ देर तक मंच के किनारे खड़े आरव को देखते रहे। उनके चेहरे पर अब अहंकार नहीं था, बल्कि गहरी सोच थी। उन्होंने माइक दोबारा हाथ में लिया और बोले, मंदिर की सीढ़ियों पर सोने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुझे। मैं तेरे रहने के लिए एक छोटा सा घर दिलवाऊंगा, अपना घर, जहां तुझे कोई धक्का नहीं देगा। भीड़ में हलचल हुई। विक्रम ने मैनेजर की तरफ मुड़कर साफ आवाज में कहा, कल ही रजिस्ट्री की प्रक्रिया शुरू करो। मंदिर से दूर नहीं, यहीं आसपास। और ध्यान रहे, कागज इसके नाम होंगे। आरव की आंखें फैल गईं। उसे शायद रजिस्ट्री शब्द का मतलब भी ठीक से नहीं पता था, लेकिन घर का मतलब समझ में आ गया था। विक्रम यही नहीं रुके। और एक बात और, ये बच्चा पढ़ेगा भी। इसे शहर के अच्छे प्राइवेट स्कूल में दाखला दिलाया जाएगा। फीस, किताबें, यूनिफॉर्म, सब मेरी जिम्मेदारी। भीड़ अब पूरी तरह चुप थी। लोग सुन रहे थे। विक्रम ने मुस्कुराकर कहा, और गाना, तेरी आवाज यूं ही नहीं जाएगी। मैं इसे अच्छे म्यूजिक टीचर से ट्रेनिंग दिलवाऊंगा। शास्त्रीय संगीत सीखेगा, सुर सीखेगा, ताकि आज जो तू दिल से गाता है वो कल दुनिया सुने। आरव की आंखों में आंसू आ गए। वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। विक्रम उसके सामने आकर खड़े हुए। तूने आज मेरे करोड़ों की इज्जत बचाई है। मैं तुझे पैसे देकर एहसान नहीं कर रहा, मैं तेरी काबिलियत पहचान रहा हूं। आज से तेरी पढ़ाई, तेरी ट्रेनिंग, तेरे रहने की जिम्मेदारी मेरी। आरव ने धीरे से कहा, मैं पढ़ पाऊंगा?
विक्रम ने उसके कंधे पर हाथ रखा। हाँ, और गाएगा भी। दोनों साथ चलेंगे। तू सिर्फ भिखारी नहीं है, तू कलाकार है। पंडाल में बैठे लोगों के चेहरे बदल चुके थे। कुछ वही लोग थे जिन्होंने शाम को उसे अपवित्र कहा था। तभी पुजारी आगे आए। उनके कदम भारी थे। उन्होंने आरव के सामने आकर कुछ पल चुपचाप खड़े रहकर कहा, बेटा, माफ कर दे, मैंने तुझे धक्का दिया था। आरव ने उनकी आंखों में देखा। उसमें न गुस्सा था न शिकायत। उसने धीरे से कहा, भगवान ने नहीं दिया था। पुजारी की आंखों से आंसू निकल आए। उन्होंने झुककर उसके सिर पर हाथ रखा। शायद पहली बार उन्होंने किसी गरीब बच्चे को छूते हुए संकोच नहीं किया था। उस रात के बाद सब कुछ सच में बदलने लगा, धीरे धीरे लेकिन साफ दिखाई देने वाले बदलाव के साथ। कुछ ही महीनों में मंदिर के पास एक छोटा सा पक्का घर बन गया। 2 कमरे, एक रसोई और सामने छोटा सा आंगन। पहली बार आरव ने अपने दरवाजे पर ताला लगाया, अपना ताला। अब उसे सीढ़ियों पर सिकुड़कर सोना नहीं पड़ता था। विक्रम राणा ने वादा निभाया। शहर के एक अच्छे प्राइवेट स्कूल में उसका दाखिला कराया गया। शुरुआत आसान नहीं थी। कुछ बच्चे उसे देखकर फुसफुसाते थे, लेकिन जब वार्षिक कार्यक्रम में उसने भजन गाया तो वही बच्चे सबसे जोर से तालियां बजा रहे थे। अब उसकी पहचान उसके कपड़ों से नहीं, उसकी आवाज से होने लगी थी। शाम को वह म्यूजिक क्लास जाता। गुरुजी पहली ही मुलाकात में बोले थे, बेटा, ये सुर सिखाए नहीं जाते, ये ऊपर से मिलते हैं, बस इन्हें संभालना पड़ता है। सुबह पढ़ाई, शाम रियाज, और हर महीने विक्रम राणा उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट देखते। फीस समय पर जाती, किताबें आती, म्यूजिक की ट्रेनिंग चलती रही। उन्होंने साफ कहा था, ये दान नहीं है, ये मेरी जिम्मेदारी है। मंदिर में भी फर्क दिखने लगा। वही पुजारी जो कभी उसे सीढ़ियों से हटाते थे, अब आरती से पहले कहते, आरव बेटा, आज भजन तू शुरू कर। वह अब बाहर नहीं, अंदर बैठकर गाता था, और जो लोग पहले उसे देखकर मुंह फेर लेते थे, वही हाथ जोड़कर सुनते थे। सावन आया तो मंदिर फिर भरा हुआ था। इस बार मंच छोटा था, सजावट साधारण थी, लेकिन माहौल सच्चा था। विक्रम राणा मंच पर आए और बोले, आज हमें किसी मशहूर नाम की जरूरत नहीं है, हमारे अपने मंदिर का स्वर ही काफी है। आरव मंच पर आया, आंखें बंद की और गाया, भोलेनाथ की नगरी में कोई छोटा नहीं बड़ा नहीं। इस बार लोग सिर्फ सुन नहीं रहे थे, महसूस कर रहे थे। पुजारी की आंखें भीगी थीं। विक्रम हाथ जोड़े खड़े थे। उन्हें वह रात याद थी, धक्का, बेलपत्र और वही बच्चा। भजन खत्म हुआ तो एक बूढ़ा आदमी आगे आया, वही जो कभी बोला था, अब पवित्र हो जाएगा। उसने आरव के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, तूने हमें भक्ति का मतलब समझाया है। समय बीतता गया। किसी ने उस पहली शिवरात्रि का वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया। धीरे धीरे वह फैल गया। लोग लिखने लगे, सच्ची भक्ति की आवाज, गरीबी नहीं, भावना मायने रखती है। उसे कई जगह बुलावा आने लगा, लेकिन हर बड़े मंच से पहले वह उसी पुराने मंदिर में जाकर गाता था, जहां कभी उसे धक्का दिया गया था। एक दिन विक्रम ने उससे पूछा, अगर उस रात मैं तुझे माइक न देता तो? आरव मुस्कुराया, तो भी गाता। साहब, बस सीढ़ियों पर। विक्रम कुछ देर चुप रहे, फिर धीरे से बोले, शायद उस रात मैंने तुझे मौका नहीं दिया था, मौका ऊपर वाले ने दिया था। अब मंदिर की सीढ़ियों पर कोई बच्चा बैठा दिख जाए तो लोग उसे भगाते नहीं, कोई भूखा आए तो प्रसाद मिलता है, और अगर कोई फटे कपड़ों में हाथ जोड़कर खड़ा हो तो लोग उसे अपवित्र नहीं कहते। क्योंकि उस शिवरात्रि की रात एक कबाड़ी लड़के ने सिर्फ भजन नहीं गाया था, उसने लोगों की सोच बदल दी थी।